हाँ जी, जो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त को स्टूडेंट देकर आ चुके हैं एग्ज़ाम, और स्टूडेंट से बातचीत करने के बाद में क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जाननी ज़रूरी है, और कितना कुछ यहाँ पर आप सभी को अब इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ की डिस्कशन आज मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को कह दूँ कि आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, रोज़ रात को लाइव सेशन भी लगा रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो उसके। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम आप सभी के लिए लगातार मेहनत करते जा रहे हैं। तो आज अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट के साथ में बातचीत हुई, और जो कुछ भी रिस्पॉन्स मेरे पास में आए हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स की तरफ से, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। और जिसमें से खास तौर पे मैं आप सभी को बता दूं कि जो बातें आपके लिए जानने जरूरी हैं, मैं वही बात आपके साथ में डिस्कस करूंगा। मैं इस चीज़ का क्लेम कतई नहीं करता कि आपको इस एनालिसिस को देखकर आने वाले एग्जाम के बारे में पहले से ही कुछ अंदाज़ा लग जाने वाला है। इतना सुपर क्लास का एनालिसिस जो है वो कोई कोई भी टीचर आपके लिए नहीं पेश कर सकता है। तो ऐसा कोई दावा अगर कोई कर रहा है तो ऐसा गलत दावा है। आप भी अपनी सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस से इस बात को समझ सकते हैं। इस एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मोटे तौर पर एक कंजेक्चर देने का होता है कि किस तरीके का एग्ज़ाम आ रहा है, किस लेवल से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आखिर एग्ज़ाम का लेवल किस तरीके का रखा जा रहा है, ताकि थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर अंदाज़ा लग सके। ये चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा खास है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपके लिए डिस्कशन करता हूँ। जो इस बार का क्वेश्चन आया है, ओवरऑल अगर बताया जाए तो स्टूडेंट के रिस्पॉन्स के आधार पे तो मॉडरेट लेवल का पेपर 1 देखने को मिला है। पेपर 2 तो स्टूडेंट के खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके ऊपर तो कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट में होते हैं स्टूडेंट्स। तो पेपर 1 का अगर मैं कह सकता हूँ तो पेपर 1 जो है वो मॉडरेट लेवल में हमें देखने को मिला है। जैसे खास तौर पे बात करूँ मैं रीडिंग कंप्रीहेंशन की, रीडिंग कंप्रीहेंशन जो आपको कंप्रीहेंशन नाम से बेसिकली आपकी यूनिट देखने को मिलती है, वो आई है सुपर इजी डियर। यानी उसके अंदर जो भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, क्वेश्चन के अंदर जो भी टर्म थे वो पैसेज के अंदर इजीली मिल रहे थे, तो अपने कह सकते हैं कि सुपर इजी। पर वो पढ़ने में थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अगर सुपर इजी है तो ये कहा जा सकता है कि वो पढ़ने में लंबी थी। जो करने में थोड़ी मुश्किल होती है वो पढ़ने में थोड़ी सी छोटी होती है। ये बात मैंने पहले ही बताई हुई है, तो इस तरीके से ये कही जा सकती है। बात करी जाए डाटा इंटरप्रिटेशन की, तो मैंने आपको बोला था शायद परसेंटेज बेस इस बार का आया था। स्टूडेंट सही तरीके से बता नहीं पाया, मुझे समय भी थोड़ा कम था, तो परसेंटेज बेस्ड शायद था। और जो डीआई था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव तरीके का हम कह सकते हैं। कैलकुलेटिव का मतलब है कि एक क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी माथापच्ची ज़्यादा करनी पड़ती है। वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैलकुलेशन अगर आपकी थोड़ी सी सही तरीके की होगी, जो मैं आजकल के क्लासेस के अंदर भी आपको बताता हूँ। एक तरीका होता है फिफ्थ क्लास का बच्चा अडोप्ट करता है, और एक तरीका होता है कि जेआरएफ होल्डर अडोप्ट करता है। उन तरीकों के अंदर ही होता है डीआई की, बस इतनी सी मार होती है कि आप तरीके कौन से अपनाते हैं, उन तरीकों के ऊपर आपका जोर होना चाहिए। जैसे मान लो कि 10 फिगर का टोटल करना है, 10 फिगर का टोटल करने में आप कितना टाइम लगा रहे हो, उतना ही टाइम अगर फिफ्थ क्लास का बच्चा लगा रहा है तो फिर आप में क्या खास बात है? आप उनका टोटल जल्दी लगा पाते हो, तो आप जेआरएफ होल्डर के लेवल की बात कही जा सकती है। ये बात यहाँ पर सबसे खास है। फिर मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड ने इस बार जो है वो कमाल धमाल क्वेश्चन बेसिकली पूछे। इसके अंदर से एवरेज स्पीड का क्वेश्चन, जो मैंने अभी पिछले दिनों आपके साथ में खास तौर पे इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया कि एवरेज स्पीड को आप आपके सिंपल वाले एवरेज के साथ में मैच मत कर देना। ये जो एवरेज स्पीड होता है वो हमें फॉर्मूला के तरीके से करना होता है, फॉर्मूला के तरीके से करना होता है। यहाँ पर हम सारी फिगर को टोटल करके और डिवाइड में जो जितने फिगर का टोटल किया है एन से ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे को टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जैसा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ये चीज यहाँ पर सबसे खास है। इसी के साथ साथ यहाँ पर पूछ रखा था, आमतौर पे इंटरेस्ट का पूछ लेता है, वो इंटरेस्ट के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेता है। कम ही देखने को मिलता है कि कंपाउंड डिस्काउंट वो पूछ ले, जिसको अपने कंजिक्यूटिव डिस्काउंट का भी बोल सकते हैं। तो कंजिक्यूटिव डिस्काउंट मतलब लगातार डिस्काउंट दिया है, 30% का लगातार डिस्काउंट दिया, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर दिया था। 3 बार वो डिस्काउंट दिया है। तो जैसे हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, उसमें हम माइनस कर देते हैं, बस इतना सा फर्क यहाँ पर होता है। तो ये कंजिक्यूटिव डिस्काउंट का क्वेश्चन हमारे से पूछा गया था। एक बार ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का पूछ रखा था, टाइम एंड वर्क का, जिसके अंदर इतने घंटे में इतना काम कर लेते हैं इतने लोग, तो उतने लोग कितने घंटे में कितनी काम कर लेंगे, और इस तरीके से ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी आपसे पूछ रखा था। लॉजिकल रीजनिंग भी सुपर इजी थी, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं थी। एक बेसिक सा क्वेश्चन जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का आमतौर पर आता ही है, जो मैं भी क्लासेस के अंदर इतने बार डिस्कस कर चुका हूँ, कि अगर मान लो सम नोट वाला स्टेटमेंट गलत दे रखा है,
सम नोट वाला स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो बताइए निम्न में से कौन से ऐसे स्टेटमेंट होंगे जो पक्का पक्का सही होंगे ही होंगे। तो आप जानते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के अंदर ए है, ई है, आई है और ओ है, और सम नोट जो है वो हमारे पास में यहां पर होता है। अगर ये वाली चीज फॉल्स है तो पक्का पक्का सही की बात करेंगे, ये सही है तो नीचे वाला ये भी सही हो ही जाएगा। तो इस तरीके से हम ये आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से करवाया हुआ है। फिर यहां पर हम देख सकते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी, जो हायर एजुकेशन वाली यूनिट है, हायर एजुकेशन वाली यूनिट है, उसके अंदर से थोड़ा सा कह सकते हैं कि मॉडरेट से टफ लेवल के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी, वो भी एंशियंट इंडिया के अंदर कौन सी होती थी, इस तरीके से थोड़े से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आईसीटी जो है वो कुछ मिला जुला सा देखने को मिला है। हाँ, पेपर 1 और पेपर 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे 18 जून को एग्जाम होता तो उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए थे, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन इस बार फिर से असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, 18 जून वाले के भरोसे मत रहिएगा। और जो मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 18 जून वाले क्वेश्चन पेपर के कंपैरिजन में इस बार वाला क्वेश्चन पेपर आपको मुश्किल देखने को मिलेगा, वैसा ही कुछ हुआ भी है यहाँ पर। उसके कंपैरिजन में मुश्किल देखने को मिला है। 18 जून वाला तो बिल्कुल ही पानी जैसा क्वेश्चन पेपर था, देखने पे ऐसा लग रहा था कि बच्चा भी इसको कर देगा। तो आप लोगों को मेहनत करनी है लगातार। ये कुछ चुनिंदा चीजें मैंने आपके साथ में डिस्कस किया आपको बताने के लिए कि पेपर का लेवल जो है वो मॉडरेट आया है। बाकी आने वाले दिनों के अंदर और देखते हैं क्या होता है। रात को जो क्लास लगेगी उसके अंदर हम और ज़्यादा डिस्कशन इसके बारे में कर लेंगे, क्योंकि और भी स्टूडेंट अपने रिस्पॉन्स भेज देंगे। अगर आप भी अपना रिस्पॉन्स भेजना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको बता देता हूँ, अपना नहीं है मतलब चैनल का है, 8114476310। इस पर कॉल मत कीजिएगा प्लीज़, ये व्हाट्सअप का ही नंबर है, व्हाट्सअप ही आपको इस पर करना होता है। व्हाट्सअप कीजिएगा अपने रिस्पॉन्स वगैरह। यही नंबर टेलीग्राम पर भी है, टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर भी कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं। यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और रात को जो आपके लिए स्पेशल लाइव सीरीज मैं लगा रहा हूँ 9 बजे, उसका फ़ायदा जरूर लीजिएगा। हर दिन रात को मैं ये सेशन लगा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करता हूँ कॉन्सेप्ट के साथ में, जो कि आपकी तैयारी को बेहतर कर देंगे। पूरी कोशिश है मेरी कि आपके सितंबर तक तो कम से कम मैं लगाऊँ, 1 सितंबर तक तो कम से कम लगाऊँ, तो आप इनका फ़ायदा ले सकते हैं। और अभी भी आप इन लेक्चर्स को चैनल पे जाके देख सकते हैं, जैसे आप चैनल पे जाएंगे लाइव की हेडिंग में आपको ये लेक्चर मिल जाएंगे। तो रात को मुलाकात करूंगा 9 बजे, तब तक के लिए मजे के साथ पढ़िए, आगे की ओर बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।